पीपलपुर गांव की दोपहर थमी हुई है। सूरज की तेज धूप में सब अपने घरों में दुबके हैं, पर छोटू हमेशा की तरह उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठा है। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, सदियों का गवाह है। इसकी जड़ें जमीन के इतने नीचे हैं कि कहते हैं यह पाताल लोक को छूती हैं। हवा चलती है तो पत्तियां आपस में बातें करती हैं, जैसे कोई पुराना राज खुल रहा हो। दादा, आज फिर माँ ने मुझे डांटा। वो कहती है कि मैं सारा दिन आपके पास बैठा रहता हूँ और पढ़ाई नहीं करता। पर उन्हें कैसे समझाऊं कि जो कहानियाँ आप मुझे सुनाते हैं वो मेरी किसी भी स्कूल की किताब में नहीं है। आपने कहा था ना कि कल आप मुझे उस बड़े तूफान के बारे में बताएंगे जो 50 साल पहले आया था। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ गलत नहीं है, पर वो अब वो आवाज सुनने की क्षमता खो चुकी है जो सिर्फ मासूम कान सुन सकते हैं। वो तूफान, ओह, वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मैंने देखा है कैसे इंसान धीरे धीरे अपनी जड़ों को भूलता जा रहा है, पर आज मेरे दिल में एक अलग घबराहट है। हवा में बारूद और लालच की बू आ रही है। लालच? हमारे गांव में तो सब सीधे साधा लोग हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या कोई दुश्मन आ रहा है? मैं अपनी गुलेल लेकर आऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हारी गुलेल उन हथियारों का सामना नहीं कर पाएगी जो शहर से आ रहे हैं। लालच किसी बाहरी दुश्मन में नहीं, अपनों के मन में होता है। छोटू, याद रखना, अगर मैं कभी खामोश हो जाऊं, तो मेरी खामोशी को मेरी मौत मत समझना। मैं बस तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा ले रहा होऊंगा। आप ऐसी डरावनी बातें क्यों कर रहे हैं? आप तो अमर हैं। दादी कहती हैं कि जब ये दुनिया बनी थी आप तब से यहाँ हैं। आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। लाला जी अपने नए शहरी जूतों को धूल से बचाते हुए पेड़ के पास पहुँचते हैं। उनके हाथ में एक बड़ा सा नक्शा है। उनका चश्मा धूप में चमक रहा है और उनकी आंखों में सिर्फ मुनाफा दिख रहा है। देखो मुंशी, ये जगह बिल्कुल सही है। हाईवे यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। अगर हम इस बेकार के पेड़ को हटा दें तो यहाँ कम से कम 10 बड़ी मशीनें लग सकती हैं। शहर की फैक्ट्री यहाँ शिफ्ट करेंगे तो टैक्स भी बचेगा और मजदूर भी सस्ते मिलेंगे। पर लाला जी, ये कोई आम पेड़ नहीं है। पूरा गांव इसे पूजता है। सोमवार के दिन यहाँ औरतों की भीड़ होती है। अगर हमने इसे छुआ तो लोग हल्ला कर देंगे। और सुना है ये पेड़ कुछ अजीब है, रात को यहाँ से आवाजें आती हैं। आवाजें? मुंशी, तुम आज भी वही अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हो। ये सिर्फ लकड़ी है। इस लकड़ी की कीमत भी लाखों में होगी। और गांव वालों का क्या? 2-4 को नौकरी का लालच दो, बाकी अपने आप चुप हो जाएंगे। कल सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ लोग आएंगे, उन्हें रिश्वत देकर साइन करवा लेना। जी लाला जी, कोशिश करूंगा, पर मेरे दिल को ये बात जच नहीं रही। कहते हैं इस पेड़ की जड़ें पूरे गांव के कुओं से जुड़ी हैं। अगर ये गिरा तो पानी का क्या होगा? पानी? हम यहाँ आरओ प्लांट लगाएंगे, बोतल बंद पानी बेचेंगे। हर चीज में बिजनेस ढूंढो मुंशी, बिजनेस। कल सुबह तक ये जगह साफ होनी चाहिए। मीना रसोई में रोटियां बेल रही है, पर उसके कान बाहर की बातों पर हैं। उसने लाला जी की सारी बातें सुन ली हैं। उसका चेहरा गुस्से से लाल है। जब घर की बेटी को खतरे का एहसास होता है तो वह दुर्गा का रूप ले लेती है। दादी, आपने सुना वो लाला क्या कह रहा था? वो हमारे पुराने पीपल को काटने की बात कर रहा है। उसके दिमाग में फैक्ट्री का भूत सवार है। उसे लगता है पैसों से वो सब कुछ खरीद सकता है। मैंने सोचा था कि वो इतना नीचे नहीं गिरेगा। उसका बाप शांति लाल तो बड़ा धार्मिक आदमी था, पर ये लड़का शहर जाकर अपनी मिट्टी को ही भूल गया। मीना, ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये हमारे गांव की धड़कन है। इसके बिना हम सब मुर्दा हैं। तो हम चुप क्यों हैं? हम सबको लेकर जाएंगे और उस लाला का रास्ता रोकेंगे। वो हमारी जमीन पर हमारी मर्जी के बिना एक पत्ती तक नहीं तोड़ सकता। धैर्य रख बेटी, लाला के पास कानून और पैसा दोनों है। हम गरीब गांव वाले उससे कैसे लड़ेंगे? पर एक रास्ता है। वो पेड़ खुद अपनी रक्षा करना जानता है, बस हमें उसकी शक्ति को जगाना होगा। छोटू कहाँ है? उसे बुलाओ, वही उस पेड़ से बात कर सकता है। मैं यहाँ हूँ दादी। दादा ने मुझे पहले ही बता दिया था। वो कह रहे हैं कि उनका वक्त आ गया है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं लाला जी की गाड़ी के आगे सो जाऊंगा। रात का सन्नाटा है, पूरा गांव सो रहा है, पर पीपल के नीचे 3 साए दिख रहे हैं। दादी, मीना और छोटू पेड़ की पूजा कर रहे हैं, जैसे किसी युद्ध से पहले की तैयारी हो। चांदनी रात में पेड़ की परछाइयां भूतिया नहीं बल्कि पवित्र लग रही हैं। हे वन देवता, हम पर कृपा करो।
इंसानी लालच ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। हम आपके बच्चे हैं, हमें रास्ता दिखाओ। अगर कल ये पेड़ गिरा तो पीपलपुर का नसीब हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। मैं वादा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं किसी को एक आरी तक नहीं चलाने दूंगी। पर हमें आपकी थोड़ी शक्ति चाहिए। कुछ ऐसा कीजिए कि वो डर जाएं। दादा, क्या आप सुन रहे हैं? प्लीज कल उन्हें भगा दीजिए। मैं आपको रोज मिठाई खिलाऊंगा, वादा करता हूँ। बच्चों, डर ही सबसे बड़ी शक्ति है। कल सुबह जब वो आएंगे तो वो देखेंगे जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर याद रखना, असत्य पर सत्य की जीत के लिए बलिदान देना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं प्रभु, बस हमारा गांव बचा लीजिए। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि गांव में मशीनों की गर्जन सुनाई देने लगी। लाला जी 2 बड़े बुलडोजर और 10 मजदूरों के साथ पेड़ के सामने खड़े हैं। गांव वाले इकट्ठा हो रहे हैं, डर और गुस्से के बीच फंसे हुए। चलो भाइयों, शुरू हो जाओ। सबसे पहले उन मोटी शाखाओं को काटो। और ध्यान रखना, लकड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। इसे शहर के फर्नीचर वाले को बेचना है। मुंशी, कागज दिखाओ इन गांव वालों को अगर कोई बीच में आए। रुकिए, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। ये कागज आप अपने पास रखिए लाला जी। हम इसे नहीं मानते। ये जमीन हमारे पुरखों की है और ये पेड़ हमारा देवता। ए लड़की, बीच में मत बोल। बड़े लोग बात कर रहे हैं। पुलिस को बुलाने पर मजबूर मत करो मुझे। ये प्रगति का सवाल है। तुम्हारा गांव शहर बन जाएगा, फैक्ट्री आएगी, लोगों के पास पैसा होगा। क्या तुम हमेशा गरीब रहना चाहती हो? हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। हमारे पास ये पेड़ है, वही हमारा सब कुछ है। आप इसे नहीं काट सकते। क्या देख रहे हो? चलाओ मशीन। जो रास्ते में आए उसे धक्का देकर हटा दो। जैसे ही बुलडोजर का पंजा पेड़ की तरफ बढ़ा, मौसम ने अचानक करवट ली। बिन मौसम के काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। हर कोई हैरान था क्योंकि थोड़ी देर पहले तक धूप निकल रही थी। कुदरत ने अपना पहला हथियारी जवाब दिया है। इंसान की बनाई मशीन अब थरथरा रही है। लाला जी, देखिए मशीन का इंजन गर्म होकर बैंड हो गया है। मैंने तो अभी हैंडल घुमाया भी नहीं था। ये जगह ठीक नहीं लग रही, हवा में अजीब सी सरसराहट है। चुप करो, इंजन बंद हुआ है तो ठीक करवाओ। बिजली गिरी है तो क्या हुआ, बारिश आने वाली होगी। तुम लोग डरना बंद करो और अपना काम करो। मुंशी, दूसरा बुलडोजर आगे लाओ। दादा गुस्सा है, अभी भी वक्त है, चले जाए यहाँ से। देखिए उनकी पत्तियाँ कैसे नीली हो रही हैं। मैं किसी भूत प्रेत से नहीं डरता छोटू। मैं सिर्फ कानून और मुनाफे को समझता हूँ। मजदूरों, अगर तुमने अगले 5 मिनट में पहली शाख नहीं काटी तो तुम्हारी आज की मजदूरी नहीं मिलेगी। लाला जी, मेरे हाथ कांप रहे हैं। देखिए, पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकल रही हैं जैसे वो किसी को पकड़ने वाली हों। लाला जी ने खुद एक आरी उठाए और पेड़ की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि अगर वे शुरुआत करेंगे तो मजदूरों का डर खत्म हो जाएगा। पर जैसे ही उन्होंने पेड़ को छूना चाहा, जमीन फटने लगी। देखो, मैं इसे काटने जा रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक पुराना। अरे, ये जमीन क्यों हिल रही है? मुंशी, मुझे पकड़ो। सब लोग पीछे हटिए, पेड़ अपनी जड़ों को हिला रहा है। देखिए, बुलडोजर मिट्टी में धंस रहा है। नहीं, ये मेरा सपना है। मैं इसे ऐसे नहीं गिरने दूंगा। मेरी फैक्ट्री, मेरा पैसा। मूर्ख मनुष्य, तेरा पैसा मिट्टी है और तेरी फैक्ट्री धुआं। जिस जमीन पर तू खड़ा है वो मेरी है। क्या तू अपने ही घर को जलाने चला है? अचानक एक तेज नीली रोशनी फैली और लालाजी वहीं गिरकर बेहोश हो गए। उनके मन के अंदर एक दृश्य शुरू हुआ। वे अब गांव में नहीं बल्कि एक रेगिस्तान में खड़े थे। ये मैं कहाँ हूँ? चारों तरफ सिर्फ धूल है। पीपलपुर कहाँ गया? खेत कहाँ गए? और ये लोग, इनकी आंखें इतनी धंसी क्यों गई हैं? ये वही कल है जो तुमने चुना है लाला। तुमने फैक्ट्री लगाई, पैसा कमाया, पर सांस लेने के लिए हवा और पीने के लिए पानी बेच दिया। अब खाओ अपना सोना। क्या ये तुम्हारी प्यास बुझा पाएगा? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो पानी के लिए रो रहे हैं। मैं तो उनके लिए ये सब कर रहा था। बच्चों को विरासत में फैक्ट्री नहीं, हरियाली दी जाती है। अगर तुमने आज वो पेड़ काटा तो ये धुआं तुम्हारी किस्मत बन जाएगा। फैसला तुम्हारा है, पैसा या जीवन। लाला जी की आंख खुली। वे पसीने से भीगे हुए थे और उनका शरीर कांप रहा था। गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े थे, सोच रहे थे कि शायद वे मर गए। लाला जी, आप ठीक हैं? डॉक्टर को बुलाएं। चलिए यहाँ से निकलते हैं। ये पेड़ श्रापित है। नहीं मुंशी, ये श्रापित नहीं है।
हम श्रापित हैं जो अपनी आंखों के सामने होता हुआ सच नहीं देख पा रहे थे। मैंने वो सब देखा जो होने वाला है। क्या देखा तुमने बेटा? क्या अब भी तुम्हें फैक्ट्री लगानी है? नहीं दादी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। छोटू, तुम सही कहते थे, ये दादा हम सब की रक्षा कर रहे हैं। मैं ये फैक्ट्री का प्लान रद्द करता हूँ। मुंशी, बुलडोजर वापस भेजो और शहर से नए पौधे मंगवाओ। सच में लाला जी, आप पैर नहीं काटेंगे? कभी नहीं, आज से मैं इस पेड़ का पहरेदार हूँ, दुश्मन नहीं। महीना बीत गया। अब वहाँ फैक्ट्री की जगह एक सुंदर बगीचा बन रहा है। लाला जी ने अपना पूरा पैसा बगीचे और कुओं की मरम्मत में लगा दिया है। देखो छोटू, लाला जी अब रोज सुबह पेड़ को पानी देते हैं। उनका चेहरा पहले से कितना शांत लगता है। हाँ मीना दी, और पता है, जादुई दादा ने मुझसे कहा कि वो अब बहुत खुश हैं। उन्होंने लाला जी को माफ कर दिया है। बच्चों, आज शाम को बगीचे का उद्घाटन है। हम सब मिलकर पेड़ की आरती करेंगे। मैंने शहर के बड़े साहब को भी बुलाया है ताकि वो देखें कि असली तरक्की क्या होती है। जीते रहो बेटा, आज तुमने अपने पुरखों का नाम रोशन कर दिया। पैसा आता जाता है, पर ये हरियाली सदियों तक रहनी चाहिए। साल बीत गए और पीपलपुर अब एक हरी भरी जन्नत बन चुका था। पर प्रकृति अपना रास्ता बदलती रहती है। अचानक एक ऐसी बारिश शुरू हुई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। लाला जी, बांध टूट गया है, पूरे इलाके में पानी भर रहा है, पड़ोसी गांव बह चुके हैं। हमें ऊंचाई पर जाना होगा, वरना हम सब डूब जाएंगे। सब गांव वालों को कहो कि अपना जरूरी सामान लें और पीपल के पेड़ की तरफ भागें। वो पेड़ एक टीले पर है, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। छोटू, दादी का हाथ पकड़ो, पानी बहुत तेजी से घरों में घुस रहा है, हमें भागना होगा। दादा, आप हमें बचा लेंगे ना? आवाज सुनिए, ये तूफान हमें मिटा देगा। पूरा गांव पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गया है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है और तेज लहरें मिट्टी को बहा ले जा रही हैं। हर कोई डर से कांप रहा है। जमीन धंस रही है। अगर ये पद उखाड़ गया तो हम सब इस बहाव में बह जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। कुछ मत करो अर्जुन, बस इस पेड़ को थामे रखो। इसकी जड़ें पत्थरों से भी गहरी हैं। ये हमें नहीं छोड़ेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि जिस पेड़ को मैं काटना चाहता था, वही आज मेरी और मेरे परिवार की जान बचाएगा। माफ कर देना, हे देवता। मेरे बच्चों, डरो मत। मैंने सदियों से इस मिट्टी को पकड़ कर रखा है। आज ये तूफान मेरी परीक्षा है और मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। रात के अंधेरे में जब लहरें सबसे ऊंची उठी, तब एक चमत्कार हुआ। पेड़ की जड़ों ने गांव वालों के चारों तरफ एक दीवार सी बना दी और पेड़ से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। देखो, पानी हमारे पास तक आ रहा है, पर अंदर नहीं घुस रहा, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। दादा ने हमें घेर लिया है। वो अपनी शक्ति से पानी को रोक रहे हैं। देखिए, उनकी पत्तियां कैसे चमक रही हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर नहीं देखा। ये तो भगवान का साक्षात रूप है। लाला जी, हम बच गए। ये सिर्फ हमारी जान नहीं बचा रहा, ये हमें एक नया सबक दे रहा है। प्रकृति से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हें हर मुसीबत से निकाल लेगी। सूरज निकलता है, पानी धीरे धीरे उतर रहा है। पूरा इलाका तबाह हो चुका है, मगर पीपलपुर का हर एक इंसान जिंदा है। मगर पेड़ की हालत खराब है। उसने अपनी सारी शक्ति लोगों को बचाने में लगा दी। दादा, आपकी पत्तियां पीली क्यों हो रही हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे? प्लीज मुझसे बात कीजिए। छोटू, मेरा काम पूरा हुआ। मैंने अपना वादा निभाया। अब मेरी शक्ति खत्म हो रही है, पर मैं मरा नहीं हूँ। मैं इन बीजों में हूँ जो मेरे चारों तरफ गिरे हैं। इन्होंने अपने आप को न्योछावर कर दिया हमारे लिए। इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पीपलपुर की कहानी आज भी हर उस इंसान को सुनाई जाती है जो लालच में अपना रास्ता भटक जाता है। याद रखिए, पेड़ है तो हम हैं।